अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर वेब 3 डेवलपर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 13th लेक्चर ऑन इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग। और हम क्या सीख रहे हैं? हम सॉलिडिटी बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ और बहुत जो है वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी जो है वो काफ़ी लोग पोस्ट करते हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, और एक बहुत नेसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो आप काम जो है वो सीख रहे हैं और इसका हमेशा आपको इंशाल्लाह आगे जाके करियर में आपको फ़ायदा होगा। तो ये बातें तो हम कर चुके हैं। अब अगेन एज यूजुअल, फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द असाइनमेंट सॉल्यूशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज today's lecture agenda. And yeah, so let's move on to our group. Yeah, and this is going yeah, this was our लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो अब जो है वो हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 12 के असाइनमेंट्स की। तो लेक्चर नंबर 12 के कमेंट्स मैंने खोल लिए हैं, बट ये कमेंट्स आई थिंक यही हैं कमेंट्स, क्योंकि बिल्कुल। तो चलें जी, अब कमेंट्स में जो है वो आज हम बात करेंगे। अभी है जो आज का जो है वो हमारा लेक्चर है, लेकिन पहले जो है वो हम अभी अपने असाइनमेंट की तरफ चले जाते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दिया था। ठीक है, और लास्ट टाइम असाइनमेंट क्या था कि एक तो ट्रांसफ़र फंक्शन में हमने विदड्रॉ, एक तो ट्रांसफ़र फंक्शन में हमने एक ये डालना था कि सिर्फ मैं ही अपना बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकूं, और एक और था कि बैंक में जब मैं विड्रॉ कर रहा था तो मैं पूरा बैंक का ही डिपॉजिट जितना भी हुआ होता था वो सब विड्रॉ कर लेता था। तो ये थे दो असाइनमेंट, दो चीज़ें। और अब चलते हैं। आवाज़ तो ठीक है आई थिंक। अच्छा चलें जी, इनको देख लेते हैं। इनका क्या है? प्रैक्टिसिंग पेएबल फंक्शन एट डिपॉजिट एज रियल इथेरियम बैलेंस फंक्शन। ओके, डिपॉजिट बैलेंस, टोटल क्रिप्टो ऑफ ट्रांसफ़र अमाउंट। ओके ओके, ठीक है, लेकिन इसमें आपने ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो पेएबल तो चले ठीक है, डिपॉजिट में तो आप रियल करवा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र अमाउंट के फंक्शन में आपका ट्रांसफ़र का फंक्शन कहाँ है? ट्रांसफ़र का फंक्शन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप और बस एक बैलेंस ही अपडेट करवा रहे हैं। तो ठीक है ये फंक्शन भी, लेकिन ट्रांसफ़र के फंक्शन से हमने लास्ट टाइम जो है वो अपने पेएबल का फंक्शन क्या कर रहा था कि ये डिपॉजिट के ज़रिए आप कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हो। ठीक है, एक रियल इथीरियम या एक रियल टोकन आप कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करवा रहे हो। तो फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र का फंक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ हो सकता है। तो वो यहाँ पे ठीक है ये फंक्शन भी, लेकिन अच्छा जी। अब आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 9 असाइनमेंट। आई डिडंट यूज स्टोरेज कीवर्ड बट स्टिल माय फंक्शन इज अपडेटिंग बैलेंस, मेड सम चेंजेस। ये देखें, एक तो जो है ना वेरिएबल्स के नाम पूरे लिखें, ये एक एक कैरेक्टर से वेरिएबल को डिफ़ाइन नहीं करें। इस तरीके से कोड को समझना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो अगेन ये कोड, ये मुझे टाइम बहुत लग जाएगा इसको देखने में। एड यूज़र, गेट यूज़र आईडी, अगेन मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वेरिएबल को एक कैरेक्टर से डिफ़ाइन नहीं करें, एक पूरा स्ट्रिंग से डिफ़ाइन करें। ठीक है, ओके। इनका क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट सॉलिडिटी विड्रॉ, बिल्कुल जो मैंने दिया था उसको देख लेते हैं। विड्रॉ के फंक्शन में देखें आप जो है ना, इसमें ये तो ठीक है कि विड्रॉ के बाद आप बैलेंस जो है वो अपडेट करवा रहे हैं। msg.sender का जो भेज रहा है उसका बैलेंस आपने अपडेट करा दिया है, लेकिन अभी भी आपके विड्रॉ के फंक्शन में एक रिक्वायर की कंडीशन नहीं है। वो यही है, आपका विड्रॉ का फंक्शन अभी भी इस एड्रेस के ऊपर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस होगा मैं सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि पेएबल टू सेंड टू डॉट ट्रांसफ़र अमाउंट अगर, तो यही है कि विड्रॉ का फंक्शन आपने बनाया हुआ है तो आप उतना ही विड्रॉ कर सकें
और देखें विड्रॉ और ट्रांसफ़र के फंक्शन को अलग अलग रखें। विड्रॉ का मतलब ये है, बैंक होता क्या, विड्रॉ का फंक्शन ये है कि उसमें आप किसी और एड्रेस के ऊपर सेंड नहीं करें। विड्रॉ का फंक्शन ये होता है कि मैं जितना मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया है उतना ही मैं विड्रॉ कर सकूं। तो msd.sender यहाँ पे रखते हैं आप कि msd.sender.transfer अमाउंट, और यहाँ पे एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं थी। एक और फंक्शन बनाते जिसको ट्रांसफ़र का फंक्शन कह देते या ट्रांसफ़र टू का फंक्शन कह देते। उसमें ये होता है कि आप अपना बैलेंस किसी और को भेज रहे हो, ट्रांसफ़र टू समवन एल्स, ठीक है। तो एक तो ये कि अगर आप, ठीक है, पहले तो रिक्वायर की कंडीशन डालें, अगर आपने किसी और के ऊपर भेज रहे हैं तो समझ रहे हैं कि भाई रिक्वायर में अभी है यहाँ पे ज़रूरत, क्योंकि अभी भी मैं सारा का सारा बैलेंस विड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, बैलेंस अपडेट हो रहा है आफ्टर विड्रॉ। आगे चलते हैं, और आगे ये है कि आई थिंक ये सेम फंक्शन ही है, और अगेन मैं इसके ऊपर फीडबैक दे चुका हूँ अपना। डिफरेंट है मोहम्मद साकिब भाई, ये बहुत लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो असाइनमेंट किया था। और अब देखते हैं विड्रॉ यूएंट अमाउंट, यूएंट ओल्ड बैलेंस बता दिया बिल्कुल। देखें, मैं ये कहना चाह रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले भी जो इससे लास्ट फीडबैक में दे रहा था वो यही था कि विड्रॉ के फंक्शन में आप सिर्फ अपना बैलेंस विड्रॉ करें। msd.sender कोई अगर मैं हूँ तो मैं अगर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो msd.sender में अपना ही बैलेंस विड्रॉ कर रहा हूँ, डॉट ट्रांसफ़र अमाउंट, और बाद में जो है वो मैंने उसको अपडेट करवा दिया बिल्कुल। और ये रिक्वायर की कंडीशन भी है कि भाई मैं अपने अगर बैलेंस मेरे पास 100, लेट सपोज 100 इथीरियम है तो मैं उसको 100 ही विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये रिक्वायर की कंडीशन थी, अमाउंट से उससे ज़्यादा ना करूँ, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र का फंक्शन यही है कि पेएबल, बिल्कुल यहाँ पे आप ट्रांसफ़र के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देखें, सेंडर, रिसीवर और अमाउंट। तो ट्रांसफ़र का फंक्शन ये कर रहा है कि किसी और को अगर भेजना है तो मैंने रिक्वायर बताया, ठीक है, कि भेजने वाले का अमाउंट जो है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अगर उसके पास है ही नहीं तो वो भेज ही नहीं सके। और पेएबल बनाया, रिसीवर के एड्रेस को आप एड्रेस के आगे भी अगर पेएबल लिख देंगे ना तो रिसीवर का एड्रेस पेएबल बन जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको सिर्फ रिसीवर डॉट ट्रांसफ़र और अमाउंट लिखनी होगी, और बाद में जो है वो आपने बैलेंस अपडेट करा दिया, ठीक है, रिसीवर का ऐड करवा दिया, और ठीक है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ओनली डिप्लॉयर है, तो ओनली द डिप्लॉयर कैन चेक द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, और बैलेंस ऑफ का फंक्शन है, ठीक है, गुड, और ठीक है, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। आई थिंक ये मुझे बताया हुआ है मोहम्मद साकिब भाई ने, जवाब दिया हुआ है, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 असाइनमेंट, विड्रॉ के फंक्शन में प्रीवियस बैलेंस रिक्वायर आपने नीचे देखें। रिक्वायर को मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी, या उससे पिछले वाले लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि रिक्वायर की तो कंडीशन को शुरू में डालें ना सबसे, क्योंकि ये चेक करता है कि इफ एल्स की तरह काम करता है। तो रिक्वायर आप सबसे टॉप पे लिखेंगे फंक्शन के बाद, तभी तो कंडीशन चेक कर जो है वो हम कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन आपका रन हो जाएगा तो रिक्वायर नीचे जाके चेक होगा, तो मुझे फ़ायदा ही क्या है कि अगर मैं पहले ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये देखें ट्रांसफ़र आपने पहले कर दिया, बाद में आपने चेक करवाया कि मेरे पास इतनी अमाउंट है कि भी है या नहीं। तो इसको रिक्वायर को सबसे टॉप पर लेकर जाएं फंक्शन के, और ठीक है, अगर आप यू इन प्रीवियस बैलेंस इस लाइन नंबर 28 के बाद भी रिक्वायर को लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये सेंड करने से, ट्रांसफ़र करने से पहले तो एटलीस्ट लिखें, और असर्ट है, ठीक है। असाइनमेंट डन। ये देख लेते हैं, डिपॉजिट बैलेंस, विड्रॉल, रिक्वायर बैलेंस msd.sender ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपने अब ज़ीरो कर दिया है तो इससे एक एरर क्या आ सकता है कि लेट्स सपोज मेरे पास हैं 5 टैनअप या 5 इथीरियम लेट्स सपोज, तो और अगर मैं विड्रॉल करवा रहा हूँ 10 टैनअप, ठीक है, मेरे पास हैं 5, मैं सिर्फ इस केस में हो क्या सकता है, क्या एरर आएगा, मैं वो
क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास है 5 इथीरियम और मैं ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ 10 इथीरियम। है मेरे पास 5, ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ 10, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपने। अगर आप यहाँ पे विड्रॉल के अमाउंट में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं 10 इथीरियम, आपके पास हैं 5, ठीक है, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो जाएगी और आपका फंक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। एरर आएगा क्योंकि आप ट्रांसफ़र आपके पास 10 है ही नहीं, और लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए जितनी अमाउंट है उतना यहाँ पे अमाउंट लिखें। समझ में आ गया होगा आई थिंक। वी कैन सी द टोटल बैलेंस। ये एक मिनट, एक और है, इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों साइंस अभी बिल्कुल हम जो है वो हमारे जिस तरह अगेन हर लेक्चर से रिलेटेड स्टार्ट में जो है वो हम अपना प्रीवियस जो हमने काम दिया हुआ होता है वो हम देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा बोरियत हो रहा है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं इसको। आई थिंक सेम फंक्शन है, तो इसमें अगेन यही ये ठीक कर लें अमाउंट, तो बेस्ट है फंक्शन। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट जो है वो सीखी जा सकती है। वेब डेवलपमेंट अगर किसी को आती है तो उसको जावास्क्रिप्ट आती होगी, और जावास्क्रिप्ट एक बहुत इजी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, अगर सीखना चाहे तो इंसान 1 महीने में बहुत अच्छा खासा सीख सकता है। तो फिर अगर वो सॉलिडिटी पर आए तो उससे बहुत, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑलरेडी उसे नो हाउ होगी तो उससे बहुत हेल्पफुल होगा। एंड सॉलिडिटी फॉर अनदर लैंग्वेज फॉर फ्रंट एंड, ये भी ठीक है कि सॉलिडिटी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ्रंट एंड के लिए अगर फ्रंट एंड भी अगर किसी को क्योंकि देखिए सॉलिडिटी वो कहाँ से सीखेगा, वो रिमिक्स पे ही सीख रहा होगा। तो रिमिक्स पे तो यही है कि मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन नहीं कर सकता हूँ। फ्रंट एंड में ये होगा कि मैं अगर HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है और फिर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड, तो फिर मैं जो है वो इन सारी चीज़ों को एक साथ इन सब के ऊपर काम कर रहा हूँगा, तो मुझे जो सीखने को है वो ज़्यादा मिलेगा। मैं नए नए एरर्स आएंगे मेरे पास, तो मैं उन्हें जो है वो सॉर्ट आउट करूँगा। तो अगेन अगर फ्रंट एंड, अगर किसी को फ्रंट एंड होता क्या है पहले ये देखें, और अगर किसी को शौक हो रहा है फ्रंट एंड सीखने का तो मैं उसे कहूँगा कि पहले फ्रंट एंड सीख ले और फिर वो सॉलिडिटी की तरफ आए, ठीक है। हाउ टू फिक्स कलर ऑफ रिमिक्स, आई थिंक अरसलान ने जो है वो जवाब दे दिया है। बोथ इंस्टॉल या आई थिंक आ गए कलर्स, ठीक है। एड्रेस डेस्क का एग्रीमेंट, एड्रेस डेस्क का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यही है कि भाई जब भी मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट अपने जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसको रेफ़र करना होगा तो मैं दिस का कीवर्ड यूज़ करूँगा। इसको फंक्शन देख लेते हैं। रिक्वायर बैलेंस ग्रेटर देन ट्रांसफ़र अमाउंट, बिल्कुल ठीक है। ये देख लेते हैं। और यूजिंग सिंपल रिक्वायर कीवर्ड एंड बैलेंस अपडेट ऑल्सो यूजिंग बूलियन रिटर्न वैल्यू डेट मेक फंक्शन मोर रिलायबल, बिल्कुल ठीक है। विड्रॉ रिक्वायर पेबल और ट्रांसफ़र बैलेंस जो है वो हमने अपडेट कर दिया और रिटर्न कर दिया ट्रू, बिल्कुल ज़बरदस्त। चलें आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 12 असाइनमेंट। ये मुझे जो है ना समझ ही नहीं आएगा इस तरीके से, क्योंकि एक एक कीवर्ड के कैरेक्टर्स हैं, अरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसे ठीक करें। इसे देख लेते हैं। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है क्योंकि एरर तो कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन फंक्शन msg डॉट सेंडर रिटर्न एच डॉट सेंडर, व्हाट इज एच, ये माइनस, अगेन ये अजीब से वह कैरेक्टर्स रखे हुए हैं। असाइनमेंट डन, इनको देख लेते हैं। रिक्वायर बिल्कुल अपने आप को सेंड ना कर सकें। लास्ट बैलेंस ये ट्रांसफ़र का है, ओके, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
असाइनमेंट कंप्लीटेड। हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट? अभी भी हमारे 5 to 6 लेक्चर्स सॉलिडिटी बेसिक्स में रिमेनिंग है। विथड्रॉ टोटल बैलेंस अमाउंट लेस देन इक्वल टू टोटल बैलेंस, नॉट पॉसिबल। टोटल बैलेंस कहाँ पर है? टोटल बैलेंस और डॉट ट्रांसफर अमाउंट MSG टोटल बैलेंस टोटल अमाउंट इक्वल टू यू इन टोटल बैलेंस। ओके, ये वेरिएबल है। टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाई गई है और डिपॉजिट करते वक्त टोटल अमाउंट जो है वो आप ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है। आई थिंक चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि लॉजिक सबकी डिफरेंट होती है। आपने भी अच्छे तरीके से किया था। बैलेंस ऑफ MSG डॉट सेंडर पे विल रिक्वायर, पहले ट्रांसफ़र कर दिया है और फिर रिक्वायर अगेन। मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, रिक्वायर को ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, और फिर जो है वो सेंड करें और फिर जो है वो बैलेंस अपडेट करें। मोहम्मद साकिब भाई हैं और भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा असाइनमेंट किया है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। उनके असाइनमेंट को देखें, उनके कोड को देखें किस तरीके से उन्होंने किया है। तो अब जो है ये बात हो चुकी है और आज का जो है वो हमारा एजेंडा वो क्या है वो मैं ज़रा हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। और आज लेक्चर नंबर 13 है। तो लेक्चर नंबर 13 में आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने जो है वो असाइनमेंट सॉल्यूशन के ऊपर बात कर ली है। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और फिर जो है वो हम अपना मॉडिफाई करेंगे अपने बैंक कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं एक असाइनमेंट दूंगा। और असाइनमेंट थोड़ा इस दफ़ा थोड़ा सा बड़ा होगा और वो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको एक लिंक देना है, आप लिंक से जो है वो पढ़ सकते हैं एक हिंट के लिए, और एक आप वो लिंक में सब कुछ ही है, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और फिर जो है वो आप उस असाइनमेंट को कर सकते हैं। बहरहाल इनहेरिटेंस के ऊपर हम बात करते हैं। इनहेरिटेंस होती क्या है कि लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 या 3। लेट्स सपोज इस वक्त 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को कह देता हूँ पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक को कह दूंगा चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये होता यह है कि इनहेरिटेंस की वजह से मैं अपने कोड को बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा और बताता हूँ कि इनहेरिटेंस में होता यह है कि आप अपने कोड को तोड़ देते हैं। अभी लेट सपोज आपने जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत से फंक्शंस हैं। उसमें विड्रॉ का फंक्शन है, उसमें डिपॉजिट का फंक्शन है, उसमें ट्रांसफ़र का फंक्शन है, और उसमें ओनली ओनर जो मॉडिफायर का फंक्शन है वो भी अगर किसी ने लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ भी है कि मॉडिफायर होता है क्या है, ठीक है। तो अब मैं अपने कोड को तोड़ना चाहता हूँ और मैं तोड़ के एक दूसरी फाइल में रखना चाहता हूँ, उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इस पहले वाले जिससे निकाला गया होगा कोड, जो पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें अगर मैं अपना कोड को रीयूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये क्या है इनहेरिटेंस, किस तरीके से कोड को तोड़ा जाता है और किस तरीके से कोड को इंपोर्ट किया जाता है, वो बिल्कुल अभी हम करेंगे, ठीक है, बाकायदा कोडिंग से। तो बहरहाल इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये बता देता हूँ कि लेट सपोज़ अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और 10 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ओनर जो है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब आप बताते हो कि ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, ओनर जो है वो सबका सेम है, लेट्स सपोज मान लेते हैं। तो अब मैं हर जगह अपने मॉडिफायर को ओनली ओनर का फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहता कि हर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहा हूँ मॉडिफायर ओनली ओनर, मॉडिफायर ओनली ओनर, ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, ठीक है, और उसके बाद नीचे अंडरस्कोर और सेमीकोलन। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ लेट्स सपोज ओनेबल के नाम से या कॉन्ट्रैक्ट ओनर के नाम से, और मैं उसमें अपना जो है वो ओनर डिफ़ाइन कर देता हूँ, और फिर उस ओनर को अपने रेस्ट ऑफ द 9 कॉन्ट्रैक्ट, जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बता दूंगा, डिफ़ाइन कर दूंगा या इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा। तो ये है इनहेरिटेंस। इसमें पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट और चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और
किस तरीके से जो है वो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिप्लॉय करना भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया इनहेरिटेंस, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे और फिर जो है वो हम इसको सीखते हैं, ठीक है। तो और असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट अभी नहीं मैं बता रहा, ठीक है। तो पहले ज़रा जो है ना हम अपना बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खोल लेते हैं और असाइनमेंट कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस को समझते हैं। तो ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मेरी फ़ाइल जो है वो लास्ट में मैंने सेव नहीं कर पाया था, तो आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, ठीक है। विड्रॉ का फंक्शन भी, पे बिल बैलेंस जो है वो अपडेट कर दिया, रिटर्न कर दिया है, और ट्रांसफ़र का फंक्शन भी, ठीक है। मैंने रेसिपेंट को पे बिल यहीं पे कर दिया था, और ये 2 कंडीशंस थी, और एसेट लिखा हुआ था। अच्छा जी, अब हमने बैंक का कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, हमारा बैंक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और भी हम इसको बेहतर करते रहेंगे विद टाइम टू टाइम। लेकिन आज के जो लेक्चर का जो है वो हमारा जो एजेंडा है, जो टास्क है, जो गोल है, वो यही है कि भाई हमने आज क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले अच्छा अपने कॉन्ट्रैक्ट में ना, अब इनहेरिटेंस समझते हैं, लेकिन पहले जो है ना एक काम कर लेते हैं, एड्रेस ओनर, ठीक है। मॉडिफायर जो है ना वो बना लेते हैं, बना हुआ नहीं है तो मॉडिफायर ओनली ओनर, और रिक्वायर msg.sender इज इक्वल टू ओनर OWNER, ठीक है। और अब कर देते हैं अंडरस्कोर। ये पता है आपको सेमीकॉलन, अंडरस्कोर और सेमीकॉलन क्यों आता है, हमने पहले बात कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 8 या 9 में, ठीक है। तो ये हो गया। और अब जो है वो अगर लेट सपोज मुझे कोई भी फंक्शन रिस्ट्रिक्ट करना हो कि सिर्फ ये वाला फंक्शन जो है वो लेट सपोज ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है वो सिर्फ ओनर ही ट्रांसफ़र कर सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ओनली ओनर, ठीक है। तो अब ये सिर्फ जो ओनर होगा, अच्छा कंस्ट्रक्टर तो बताया ही नहीं है इसमें, कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर। जब भी कंस्ट्रक्टर, ये लाइन क्या कर रही है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो ओनर जो है वो MSG डॉट सेंडर बन जाएगा। जिस भी आप एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो ओनर ये वो वाला एड्रेस बन जाएगा, और मैंने जो है वो ओनर को यहाँ पे रिक्वायर के मॉडिफायर एक बना दिया है, ठीक है। और एड्रेस ये पब्लिक भी कर दें, देख भी सकता है कौन है ओनर, ठीक है। तो बहरहाल अब ये हमें चीज़ें आती हैं, कोई चीज़ हमने नई चीज़ नहीं सीखी अभी तक। तो हो ये रहा है कि ट्रांसफ़र का फंक्शन इस वक्त सिर्फ ओनली ओनर जो है वो चला सकता है। मैं हटा देता हूँ, तो हर कोई जो है वो ट्रांसफ़र का फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा चलें, अभी हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस यही है कि लेट सपोज, मैंने अगेन दोबारा बता देता हूँ कि अगर ये फंक्शनैलिटी मुझे, ये वाली जो चीज़ अभी हमने ऐड की है ये, ठीक है, एड्रेस, एक वेरिएबल, मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, एक ओनर ही बना रही हैं, ठीक है, एक ओनर बना रही हैं, ठीक है। और फिर जो है वो उस ओनर का मैंने एक मॉडिफायर बनाया, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं उस ओनली ओनर को कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये फंक्शनैलिटी, लेट सपोज अगर मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँ और उन 10 कॉन्ट्रैक्ट का ओनर जो है वो एक ही है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं बार बार जो है वो, या उधर मुझे अगर ओनर डिफ़ाइन करना हो, ओनर एक ही नहीं है, मतलब ओनर जो है वो मुझे उधर डिफ़ाइन करना हो, तो मैं हर दफ़ा ये चीज़ नहीं लिखना चाहता हूँ। तो अपने इस चीज़ से बचने के लिए मैं अभी जो है ना इनहेरिटेंस को एक नए तरीके से, नया तरीका, एक वन ऑफ द वे जैसे कह दो कि इस तरीके से भी आप बता सकते हो। तो मैं क्या करने लगा हूँ, आप सॉलिडिटी की एक ही फाइल में, जिस तरह बैंक.sql में हूँ, और उसी फाइल में आप एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे बना हुआ है, मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ और उसका नाम रख देता हूँ ओनेबल, ठीक है, सॉरी ओनेबल, ठीक है। और अब जो है ना मैं ये जो सारी जो चीज़ें हैं जो हमने लिखी थी, Ctrl+X, लाइन ऑफ कोड 6 to 7 लाइन ऑफ कोड थे, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया।
अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, ओनली ओनर जो है ना, अभी आपको एरर दिखाता हूँ मैं आपको ट्रांसफ़र के फंक्शन में। अब देखें एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ से उठा के अपना मॉडिफायर एक नए कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन कर दिया है, तो मुझे एरर आने लग गया है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और मैं ओनली ओनर अपने मॉडिफायर को इस फंक्शन में इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉल कर रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करने के लिए कि बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट करे, ठीक है, तो अब एक चीज़ लिखनी पड़ेगी मुझे, इसका कीवर्ड लिखना पड़ेगा, इज़ का कीवर्ड और कॉन्ट्रैक्ट का नाम ओनेबल। तो अब ये देखें एरर गायब हो गया, ठीक है, अब एरर गायब हो गया। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट नहीं करता है, तो ये एरर आ जाएगा, एरर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, एरर गायब हो जाता है। तो मेरा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं कह देता हूँ कि ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा है, ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो है ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई एरर नहीं आया है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अब देखें, ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ये इस कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो अब आपने जब डिप्लॉय करने जाने तो बड़ा ध्यान रखना है कि आपने फ़ाइल कौन सी सेलेक्ट की हुई। अगर आप ओनेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, खैर अभी मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ, इसको अभी रोकें। अब एक और तरीके से ना, ज़रा पहले जो है ना, हम इनहेरिटेंस को, ये तो हमने क्या किया है कि हमने एक ही फाइल में हमने दो कॉन्ट्रैक्ट अपने जो है वो बता दिए हैं। अब हम ये कर लेते हैं कि एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें जो है ना अपना ओनेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बताते हैं। तो एक और फाइल बना लेते हैं, ओनेबल .sol, ठीक है, और ओनेबल .sol, और कॉन्ट्रैक्ट को उठा के यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से जो है वो मैं हटा देता हूँ, और अभी मुझे एरर आने लग गया क्योंकि इज़ ओनेबल अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर ही आएगा, ठीक है। तो अब मुझे मेरी फ़ाइल जो मैंने नई फ़ाइल बनाई है ओनेबल की, वो ये रही, और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैं जो है वो उसे इंपोर्ट कराऊंगा। तो मैं कैसे कराऊंगा इंपोर्ट, ये दूसरा तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ओनेबल, क्योंकि और ./ एक ही डायरेक्टरी में .sol और सेमीकोलन। अब देखें एरर गायब हो गया। तो ये एक दूसरा तरीका है। तो अभी इनहेरिटेंस का जो मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये जो ओनेबल की फंक्शनैलिटी जो मैंने बना ली है, अब मैं इसको अपने किसी और, लेट सपोज एक ऐसी एप्लीकेशन बन रही है जिसमें 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं और उसमें मुझे ये ओनेबल की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट बैंक वाला, और ये जो है वो जो बन जाएगा चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है किस तरीके से आप एक ही फाइल में दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, और फिर जो है वो मैंने चेंज करके एक नई फाइल बना दी, और उसमें जो है वो अपना ओनेबल की फंक्शनैलिटी बता दी, और फिर जो है वो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, अपने पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में उस चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट इस तरीके से कर लिया, और लिखेंगे आप इज़ ओनेबल, ठीक है, तभी, वरना अगर मैं इज़ ओनेबल हटा दूंगा तो अगेन ओनली ओनर जो है वो एरर दे देगा, देखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब डिप्लॉय करते वक्त क्या चीज़ है, कंपाइल हो गया। अब डिप्लॉय करते वक्त आपको फाइल जो है ना, इस वक्त देखें ऑटोमेटिकली ओनेबल .sol सेलेक्ट हुई हुई है, नहीं, आपको बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही डिप्लॉय करना है। आपके पास इस वक्त दो चीज़ें आ रही होंगी, तो हमेशा गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में कि ना फाइल गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा मैं दिखाता हूँ, तो ना कभी कभी जो है ना अब चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं। आपको पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट ही जो इन कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर रहा होता है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त ओनेबल को इंपोर्ट कर रहा है, तो आपने वही डिप्लॉय करवाना है, ठीक है। तो इसलिए बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वो ओनेबल को डिप्लॉय नहीं करेगा, वो ओनेबल को भी डिप्लॉय करेगा एक ही एड्रेस के, ठीक है, क्योंकि इसको इंपोर्ट कर रहा है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये फाइल्स आपको बेशक दो नज़र आ रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो है वो बैंक को डिप्लॉय करूँगा तो ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिप्लॉय होगा, बल्कि बैंक इंपोर्ट कर रहा है तो इसको बैंक लेकर उसको मिलाकर डिप्लॉय करेगा, ठीक है। तो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आपने करना है, और बिल्कुल
मेरे पास डिप्लॉय कर दें, वही तरीका है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। और ओनर का फंक्शन भी देख लें। ओनर जो का फंक्शन जो है वो पब्लिक है। यहाँ से अगर मैं पब्लिक हटा देता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करके देख लेते हैं। तो ओनर का फंक्शन पब्लिक नहीं है। तो बिल्कुल, अब आप जो भी, तो ये है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब जो है वो ज़रा एक असाइनमेंट के ऊपर बात हो जाए। और असाइनमेंट थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि असाइनमेंट के लिए मैंने एक लिंक भी दिया है। तो ज़रा पहले तो जो है वो हम असाइनमेंट खोल लेते हैं। तो सॉलिडिटी बेसिक्स, ये है असाइनमेंट, लेक्चर नंबर 13 असाइनमेंट। देखें, ये जो लिंक है, हमने पहली बात तो ये कि असाइनमेंट है क्या, वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इन इथीरियम। किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब क्यों करना है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय? लेट सपोज आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है और आप फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में लेट सपोज जितने भी पैसे हैं डिपॉजिट हुए हैं आपके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में, आपको बैंक को फ़ौरन बंद करना चाहते हैं, और जिसका बैंक है ओनर को वो इथीरियम जो है वो सेंड करना चाहते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी कि किस तरीके से इथीरियम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो है असाइनमेंट बेसिकली। और आप यहाँ से, ये जो लिंक है ये मैं कैप्शन में भी दे दूँगा, वीडियो कैप्शन में, तो आप जो है वो इस लिंक को पढ़ सकते हैं। करना यह है कि भाई, आफ्टर यू हैव रेड, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड डिस्ट्रॉयेबल। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं डिस्ट्रॉयेबल, एक नई फाइल बना लें, ठीक है, विच विल अलाउ एनी कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिटिंग फ्रॉम इट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ठीक है, उस डिस्ट्रॉयबल की जो फाइल है उसमें आपने ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो कीवर्ड है, जो जो आपको इस लिंक से मिलेगा, कि किस तरीके से इथीरियम के जो इथीरियम का जो है वो इथीरियम में किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, आपने वो चीज़ यहाँ पे बतानी है डिस्ट्रॉयबल के कॉन्ट्रैक्ट में या डिस्ट्रॉयबल की फ़ाइल में। और फिर वो अवेलेबल रखना है, और वो सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ओनर ही डिस्ट्रॉय कर सके कॉन्ट्रैक्ट को, हर कोई ना कॉन्ट्रैक्ट को आकर डिस्ट्रॉय कर सके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, कीपिंग आवर कॉन्ट्रैक्ट ओनरशिप फंक्शनैलिटी सेपरेट इन द ओनेबल contract, create a 3 contract inheritance structure with ownable destructor and your bank contract in each and their own separate file। ठीक है, बिल्कुल। आपने एक असाइनमेंट यही है कि डिस्ट्रॉयबल का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके। और कौन कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके? ओनर ही डिस्ट्रॉय कर सके। एक ओनेबल का बनेगा, कौन है ओनर, जो ओनर डिफाइन करेगा। एक डिस्ट्रॉयबल के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना लें, फाइल बना लें। और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, डिपॉजिट, विदड्रॉ। अब बस हमें डिस्ट्रॉयबल की चीज़ बनानी है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे अगर किसी मिसहैप में। बाकी जब आप ये लिंक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है असाइनमेंट। और आई थिंक अगर नहीं भी हो पाता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई करें। एक नई चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और अच्छा, फाइनली ट्रांसफर एनी रिमेनिंग इथर। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट को, अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस हो, ठीक है, वो ओनर को ट्रांसफ़र हो जाए। डिस्ट्रॉय करने से पहले डिस्ट्रॉय ये चीज़ हो जानी चाहिए कि ईथर जो है वो सेंड होने चाहिए ओनर को, और बस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये लिंक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये है असाइनमेंट इनहेरिटेंस के ऊपर। आई थिंक होपफुली आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे भी बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर हम, तो और ज़्यादा चीज़ें हमें जो है वो एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको करूँगा। ख्याल रखें अपना, जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।